गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड। ठीक है, उसमें जो लोड लेंगे वो लेंगे अपन यूडीएल। ठीक है, जो पिछला लेक्चर था अपना उसमें अपन ने देखा था पॉइंट लोड के कारण इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट में अपन केवल दो ही इफेक्ट देख रहे हैं, एक तो शियर फोर्स। शियर फोर्स किसी सेक्शन पे पूछा जाएगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो उस केस में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट या फिर किसी सेक्शन पे। ठीक है, तो अपन ने पॉइंट लोड के कारण देख लिया। आज अपन देखेंगे यूडीएल के कारण। इसमें एक कंडीशन है, जो यूडीएल है वो लॉन्गर देन स्पैन है। मतलब आपका अगर एल लेंथ का लंबाई का जो बीम है, तो जो यूडीएल है उसकी लंबाई आपके पास में ज़्यादा है एल से। ठीक है, ये केस आपको जब देखने को मिलता है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ की, फील्ड लाइफ की बात करें अपन, तो अगर कोई सी ब्रिज से रेलगाड़ी गुजर रही है तो उस केस में ये यूडीएल लॉन्गर देन स्पैन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अपन ने जैसे पिछले सेक्शन में देखा था, लेक्चर में देखा था कि अपन दो केस लेते हैं। केस नंबर 1, जब आपके पास में सेक्शन गिवन हो। ठीक है, तो उस सेक्शन पे आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, ठीक है, और उसके साथ में बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। ठीक है, दूसरा केस उसमें ये था कि आपको सेक्शन नहीं गिवन है, आपको पूछा कि एब्सोल्यूट पॉजिटिव, एब्सोल्यूट नेगेटिव, ठीक है, और मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट पूछा था। ठीक है, तो अगर मैं स्पैन लॉन्गर देन स्पैन है, ठीक है, तो मतलब आपके जो पूरे स्पैन पे आपके वो रहेगा, लोडिंग है वो पूरी स्पैन पे आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को देखना है कि अगर अपन शियर फोर्स की बात करेंगे किसी सेक्शन पे, तो अगर मान लीजिए मैं इस सेक्शन की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो शियर फोर्स का जो डायग्राम बनता है यूडीएल, सॉरी आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है कि नहीं, तो इधर आ गया आपके पास में पॉजिटिव और इधर आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो अगर अब देखिए जैसा डायग्राम सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको पॉजिटिव वाला चाहिए तो जो लोडिंग होनी चाहिए वो इसी पे होना चाहिए। जैसे ही लोडिंग इस सेक्शन से इधर आएगी वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा, वो काउंटर करेगा उसको। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए केवल इसी तरफ। अगर नेगेटिव की बात करेंगे अपन, तो जो नेगेटिव लोडिंग होगी उसके लिए केवल लोडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव केस में, नेगेटिव केस में जो लोडिंग होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है कि नहीं, ये सुनो। बात आती है बेंडिंग मोमेंट की, तो जो बेंडिंग मोमेंट का जो केस होता है उसमें जो आईएलडी बनता है वो ऐसे बनेगा अपने पास में। तो इस केस में देखिए सारा का सारा पॉजिटिव है, यू कैन से, तो इसमें जो लोडिंग होगी वो पूरे स्पैन पे रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि यूडीएल है और लॉन्गर देन स्पैन है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ पार्ट को कवर करेगा, वो सारे पार्ट को कवर करेगा, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें थोड़ा सा जो लिखा हुआ वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो जो मैंने बताया मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के केस में जो इस पोजीशन होगी लोड की, वो होना चाहिए उसका जो हेड है। देखिए जो लोड होता है उसके दो एंड्स आप बोल सकते हो, ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। ये एच हेड और ये टी टेल, पीछे वाला सिरा टेल और आगे वाला सिरा हेड। ठीक है, अब अगर मैं हेड की बात करूंगा तो हेड होना चाहिए वो सेक्शन पे होना चाहिए। ठीक है, टेल कहीं पे भी हो सकता है, तो उस केस में आपको पॉजिटिव शियर फोर्स एट दैट सेक्शन मिलेगा। ठीक है, अधिकतम धनात्मक कर्तन बल ज्ञात करने के लिए बिंदु बी पर मान ज्ञात करें, ये प्रतिक्रिया आर एफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो आर एफ का, आर पी का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव शेयर फोर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस केस में अब वैल्यू कितनी आएगी, वो आर बी के इक्वल होगा, आर बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वो आपको पास में पॉजिटिव शेयर फोर्स का वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है कि नहीं, अब आर बी कैसे निकालेंगे, आर बी निकालने के लिए अपने पास जैसे ए के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, मोमेंट को जीरो कर देंगे, तो आर बी इंटू एल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो डिस्टेंस के हाफ में लगता है। ठीक है, एक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो डिस्टेंस का हाफ होता है, तो डिस्टेंस एक्स हो गई तो टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, तो जो आर बी का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल। ठीक है, तो आपके पास में पॉजिटिव का मान आ गया। इसी प्रकार अगर नेगेटिव निकालना है अपन को, तो इसमें जो कंडीशन है नेगेटिव की वो ये है कि जो लोड है उसका जो टेल है वो सेक्शन पे रहना चाहिए और बाकी का सिरा आगे रहना चाहिए। उस केस में जो नेगेटिव आएगा वो आर ए के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आर ए कैसे निकालेंगे अपन, वही आर बी पे जाके अपन मोमेंट को जीरो कर देंगे, तो आर ए आर एल
सॉरी आर ए इंटू एल विल बी इक्वल टू डब्लू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई टू, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई टू ये होता है। अगर यूडीएल होता है तो उसमें मोमेंट निकालते हैं तो डब्लू इंटू एक्स बाई टू, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई टू, ठीक है। तो वहाँ से आर ए का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। ये आर ए का वैल्यू नेगेटिव शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आर ए विल बी इक्वल टू डब्लू एल माइनस एक्स बाई का स्क्वायर बाई टू एल, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू डब्लू एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन टू एल, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव निशान आ रहा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले, जो लोड होगा वो पूरा कवर करना चाहिए। अब उस केस में अपन को एम एक्स निकालना है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मोमेंट को जीरो कर दीजिए। तो अगर एम एक्स विल बी इक्वल टू आर ए इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स इंटू एक्स बाई टू, अगर आर ए की तरफ करेंगे। अगर आर बी की तरफ करेंगे तो आ जाएगा आर बी इंटू एल माइनस एक्स माइनस डब्लू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ से जो एम एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, अब यहाँ पे आर ए आर बी का वैल्यू आज दोनों फॉर्मूलाज में रख सकते हो। अगर आर बी का वैल्यू रखेंगे आर ए का, तो आर ए का वैल्यू है अपने पास में डब्लू एल बाई टू, ठीक है। इस केस में आर ए का वैल्यू आ जाएगा डब्लू एल बाई टू। तो जो एम एक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा डब्लू एक्स बाई टू एल माइनस एक्स। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डब्लू एक्स बाई टू, ये है मेन फॉर्मूला आपका डब्लू एक्स एल माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में तीनों फॉर्मूलाज आ गए। अब यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको डब्लू का वैल्यू दे रखा होगा, एक्स का वैल्यू दे रखा होगा, तो आप इन फॉर्मूलाज में सीधा वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया बिल्कुल जीरो से, उस हिसाब से भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कहा जाता कि आप किस तरीका नहीं बताया जाता, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन में आंसर पूछा गया, आप आंसर किसी भी तरीके से निकालिए, वो सही माना जाएगा, ठीक है। ये कोई ऐसा अलग अलग मेथड है नहीं। तो अगर आपके पास में सीधा फॉर्मूलाज है, ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन है, तो आर बी का जो फॉर्मूला था, देखिए इसने क्या जीरो से कर रखा, इसने क्या किया, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के केस में जब बताया था कि जो लोड होगा उसका जो हेड होगा वो सेक्शन पे आएगा और बाकी सिरा पीछे रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आर बी की वैल्यू आएगी जो मैक्सिमम होगा वो नेगेटिव शेयर फोर्स आएगा। तो आर बी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, तो आर बी इंटू 20 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 4, तो आर बी इक्वल टू आ गया 16। तो जो पॉजिटिव शेयर फोर्स आया मैक्सिमम वो आ गया 16। अब जो नेगेटिव वाला था उसमें था जो टेल था वो सेक्शन पर रहेगा और रेस्ट ऑफ द लोड आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उसमें बता रखा है आपको कि जो लोड है उसका टेल सेक्शन पे और रेस्ट ऑफ द लोडिंग आगे की तरफ है। तो इस केस में जो आर ए आएगा वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स नेगेटिव, ठीक है। अब आर ए की वैल्यू निकालने के लिए वही मोमेंट वाला इक्वेशन, तो आर ए इंटू 20 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू 6, ठीक है। तो जो आर ए का वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 36 माइनस में, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू अपने पास पता चल गई, ठीक है। अब बात होती है अपने पास में बेंडिंग मोमेंट की। तो सॉरी आगे चला गया ज़्यादा। तो जब बेंडिंग मोमेंट की बात आती है मैक्सिमम की, तो जो लोडिंग है वो पूरे स्पैन पे आएगी। तो देखिए यहाँ पे लोडिंग पूरे स्पैन में दे रखा। अब आपको एम एक्स के जो वैल्यू था वही सिंपल सा बात, अगर आर ए की तरफ से कैलकुलेट करेंगे तो आर ए इंटू एक्स मतलब 8, तो आर ए का जो वैल्यू आएगा इस केस में 10 इंटू 12 है, 12 इंटू 20 बाई 2 मतलब 100 किलो न्यूटन आएगा आर ए और आर बी। सिमेट्रिक लोडिंग है, तो सिमेट्रिक लोडिंग में क्या होता है, जो लोड होता है ना वो इक्वल काउंट हो जाता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मोमेंट आएगा वो आएगा एम एक्स इक्वल टू आर ए इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 8 इंटू 4। आर ए और एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन, आर ए विल बी इक्वल टू 100, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है तो दोनों तरफ जो लोड है वो इक्वल जाएगा, ठीक है। तो 100 इंटू 8 माइनस 320 इक्वल टू 480। तो जो मैक्सिमम मोमेंट आया वो आ जाएगा अपने पास में एम एक्स बराबर 480 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन है, वो दिखा रहा है कि
एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर का एक समवितरित भार 15 मीटर के गीडर पर बाएं से दाएं सिरे की ओर चलायमान, बाएं सिरे से 5 मीटर की दूरी पर अधिकतम बंकन आघूर्ण व कर्तन बलों के मान ज्ञात करो। तो वही सेम क्वेश्चन है, आपको सेक्शन दे दिया, लोड दे दिया, स्पैन दे दिया, सब कुछ दे रखा है आपको। आपसे पूछा है कि उस सेक्शन पे पर्टिकुलर जो 5 मीटर की दूरी पर है बाएं सिरे से 5 मीटर की दूरी पर बाएं सिरे से है, वहां पे मैक्सिमम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करो। कर्तन बल, देखो अगर कर्तन बल पूछे तो वो उस सेक्शन पे पर्टिकुलर पूछ रहा है, ठीक है। आपको पूछे उस सेक्शन में मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव कितना आएगा, तो वो बलों में पूछेगा, ठीक है। तो वो सेम प्रोसीजर है, या फिर आप सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। अगला जो आता है आपके पास में, जब आपको सेक्शन नहीं दिया गया हो, एक जो कंडीशन है अगली, वो है जब काट नहीं दिया गया हो तब क्या करना आपको। तो उस केस में देखो आपके पास कोई सेक्शन है नहीं, ठीक है। तो अब आपको पूछना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कहाँ आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैक्सिमम, अरे यार आगे चला गया, तो इस स्थिति में जब मैक्सिमम पॉजिटिव की बात आती है तो अपन देखते हैं, देखो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि जो पॉजिटिव चाहे हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, वो रिएक्शंस के टर्म्स में आ रहा था, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो मैक्सिमम पॉजिटिव और जो मैक्सिमम नेगेटिव और रिएक्शंस के टर्म्स में आएगा, और जो मैक्सिमम रिएक्शन आएगी वो आएगी आर बी पॉजिटिव में और आर ए नेगेटिव में। मैक्सिमम कब आ सकते हो, देखिए पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड होता है तो अपन क्या करते हैं, इसको सिरे पे रख लेते हैं, ठीक है, जैसे अपने पिछले बार किया था पिछले वीडियो में। लेकिन ये यूडीएल है, इसको आप इस सिरे पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, या फिर इस सिरे पे नहीं रख सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिरे पे जब इसकी एक पॉइंट रखोगे तो पीछे का जो हेड रखोगे ना पे, तो पूरा टेल वाला इस पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अपन को क्या करना है, जो यूडीएल है उसको पूरा का पूरा आपको इस बीम पे बिछा देना है। तो आर ए और आर बी की वैल्यू सेम आएगी, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, जिसका वैल्यू जाएगा आपके पास में WL/2, ठीक है कि नहीं। देखिए पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। अब बात आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात आती है तो उस केस में जो यूडीएल है वो पूरे स्पैन पर रहेगा, जैसे क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट का जो ILD बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। और मैंने बताया था x=2 पे L/2 पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब मिड सेक्शन पे मिलेगा। अब उस सेक्शन में अपन ने क्या किया था, जो पॉइंट लोड था उसको मिड सेक्शन पे रख दिया था, लेकिन चूंकि पॉइंट लोड है तो इसको अपन पूरा का पूरा बिछा देंगे बीम पे। उस केस में आता है WL²/8। यहाँ पे जब आप W और L का वैल्यूज रखोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा। नोट करके लिख सकते हो आप कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इन केस ऑफ यूडीएल लॉन्गर देन द स्पैन, उस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो मिड सेक्शन पे आपको मिलेगा और उसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा WL²/8, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बेंडिंग मोमेंट का वैल्यूज निकाल सकते हो मैक्सिमम का। ये हो गया आपका दूसरा लोडिंग केस, यूडीएल लॉन्गर देन स्पैन। जो आपका तीसरा है वो आता है यूडीएल शॉर्टर देन स्पैन, जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इसको कर सकते हो, या फिर आप सिंपल सा जो लॉजिक है, सिंपल लॉजिक लगाते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कब मिल सकता है, ILD डायग्राम देख के, तो उसकी सहायता से भी आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसका आएगा, ठीक है। आप देखिए जो अपने जो सिलेबस में है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम इटसेल्फ इज ए डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको लोडिंग कंडीशन दे रखी है तो आपने उसके अननोन जो है वो ज्ञात करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अपन लोग अगले लेक्चर में आगे वाला लोडिंग कंडीशन देखेंगे। चलिए, थैंक यू।